हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे आप सभी। रेलवे स्पेशल सफलता बैच में हम लोग देख रहे हैं सर्ट्स और इंडिसेज का 2 क्लास हुआ है। तो आज बारी है इसके तीसरे क्लास की। आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है। 2024 के एएलपी के पेपर में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हमें क्या बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। अब जब इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिले और उसमें आपको यह पहचानना हो कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। आइए आज के क्लास में शुरुआत हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमने आपको एक चीज बताया था कि रूट के भीतर यहाँ पे जो है अगर कोई नंबर लिखा हुआ ना रहे, यहाँ पे कोई नंबर ना है नहीं रहे, इसका मतलब क्या है 2 है। और किसी भी नंबर का जनरल पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी नंबर दिया गया है ना उसको हम क्या करेंगे, बेस और पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेस यहाँ पे क्या है आपका, बेस आपका 2 है। 2 का जनरल पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और नुकीला पावर कुछ नहीं है मतलब 2। यानी रूट 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2। रूट 3 के लिए 3 का पावर 1/3। रूट 4 के लिए 4 का पावर 1/, रूट 4 के लिए 4 का पावर 1/2। रूट 5 के लिए 5 का पावर 1/2। यानी रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे अगला क्या है, 3 का पावर कितना है आपका 1/3। इसके आगे जो वैल्यू है वह क्या है आपका 4 का पावर है 1/4। इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ जो 3 है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। मान लीजिए कि अंदर में 3 हो और यहाँ पे भी 3 हो, तो इस चीज को भी हम इस तरीके से ही लिखते। क्या लिखते, इसके लिए बेस आपका 3 है और नुकीला पावर 3 है, हटेगा तो जनरल पावर के नीचे आएगा, यानी 3 का पावर 1/3। 4 जो आप देख रहे हैं 4 का पावर 1/4, वह आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/4। अब इसमें से सबसे बड़ा और छोटा संख्या हम कैसे पता लगाएंगे। तो एक चीज आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए कि अगर x जो है वह आपका बड़ा है y से, ठीक है, x क्या है, बड़ा है y से, तो x में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो अब भी x का मान बड़ा होगा किससे, x का मान अब भी बड़ा होगा आपका y से। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर x बड़ा है y से तो अगर दोनों को 5 गुना करेंगे तो पहले से जो वैल्यू बड़ा है अभी वही वैल्यू आपका बड़ा होगा। अगर x बड़ा है y से तो अगर हम इसका x स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो पहले से जो वैल्यू बड़ा है अभी क्या होगा, वही वैल्यू बड़ा होगा। समझ पा रहे इतना बात। अगर x y से बड़ा है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आपका बड़ा होगा किससे, y स्क्वायर से। दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो जो पहले से बड़ा था वही आपका बड़ा होगा। अब बोलोगे सर यह बात क्यों यहाँ पे बता रहे हैं, समझिएगा। हम क्या करेंगे कि इन सभी के पावर को इक्वल कर देंगे। अब सबके पावर को बराबर करने का 2 तरीका है आपके पास। आप एक ऐसा नंबर चुनिए जो 2, 3, 4 सब से कटे। तो 2, 3, 4 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर आप लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो 2, 3, 4 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर है 12। तो सभी के पावर में ना आप 12 से गुना कर दीजिए। इसके पावर में भी 12 से गुना, इसके पावर में भी 12 से गुना, इसके पावर में भी 12 से गुना। इससे क्या होगा कि इसके तुलनात्मक मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी पहले से जो वैल्यू बड़ा था अभी वही वैल्यू बड़ा होगा। और जिस स्थिति में है उसमें तो हम लोग यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अभी बड़ा कौन है। तो हम क्या किए, प्रत्येक के पावर में 12 से गुना कर लिए। प्रत्येक के पावर में 12 से गुना क्यों किए, ताकि ये जो आप देख रहे हैं ना भिन्न, वह आपका पूर्णांक में बदल जाए। सबका पावर हमें क्या करना है, सबके पावर को हमें जो है वह पूर्णांक के फॉर्म में लाना है, अभी भिन्न के फॉर्म में है। अब जब 2 से भाग करिएगा, इसमें देखिए 2 से काटिएगा 12 को, चूंकि यहाँ पे 1/2 गुने 12 आया, तो 2 से काटिएगा तो क्या होगा, 2 छके 12। तो इधर क्या बचा, 2 का पावर 6, यही तो है। इधर देख लीजिए 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, तो इधर क्या हो गया आपका 3 का पावर कितना, 3 का पावर 4। और इधर बेस 4 है तो 4, 4 से काटेंगे 12 को, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 4 का क्यूब हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, वैल्यू यहाँ से निकाल पा रहे हैं। 3 का पावर 4 कितना होता है 81, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। इनमें से देख के बताइए कि सबसे बड़ा मान किसके सामने आया। इन तीनों में सबसे बड़ा मान है 81, जो बेस 3 वाला का वैल्यू है। यानी इन सब में जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा 3 का पावर 1/3, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका तरीका है। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा अभी जो आपका किया गया, सबके पावर में हम क्या किए हैं, 12 से गुना किए हैं, और प्रत्येक के पावर में 12 से गुना करने पर इसके तुलनात्मक मान में ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी पहले से जो बड़ा था अभी वही बड़ा होगा। दूसरा इसका तरीका क्या है कि 2, 3, 4 सबके पावर के नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। वही चीज है, इसको इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं।
सबके पावर के नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देख के पता चल रहा है कि 12 हो जाएगा पावर के नीचे वाले का। अब बेस को लिखिए और प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग करिए, भागफल से ऊपर वाले में गुना, तो 2 छके 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, वही चीज हो रहा है, बस तरीका बदल रहा है। बेस यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, 3 से भाग करिए, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ देख लीजिए बेस 4 है तो 4, 4 से भाग करिए 12 में, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। यानी प्रत्येक के ऊपर वाला का हम एलसीएम लेंगे, सॉरी प्रत्येक के नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ आप करते हैं, और नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में। 2 छके 12 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर सेम ही चीज आ गया आपका, 2 का पावर 6 मीन्स कितना 64 आ गया आपका। उसी तरह से 3 का पावर 4 कितना होगा 81 होगा, और 4 का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा 64। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ दिख रहा है आपको, इन तीनों में 81, जो किसके साथ है, जिसका बेस 3, बेस 3 वाला कौन है, 3 का पावर 1/3, यानी 3 का पावर 1/3, यह वैल्यू आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग को देखने हैं। देखिए आप बताइए 2 के लिए क्या लिख सकते हैं सर, 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, ठीक है। आगे चलिए, इसके लिए क्या लिखिएगा सर, 3 का पावर हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि देखिए करनी में 3 है, बाहर निकलेगा तो पावर 1/3। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 4 का पावर लिखेंगे 1/4, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे, 6 का पावर 1/6। बेस को तो अपनी जगह पे आप रहने ही दीजिए, और यह 6 हटेगा। अगर इस 6 को हमें इस फॉर्म में पावर के रूप में प्रेजेंट करना है तो 6 कहाँ जाएगा, जनरल पावर के नीचे। तो इस 6 का जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और नुकीला पावर 6 है। नुकीला पावर जब भी हटेगा जनरल पावर के नीचे आएगा। पीछे के क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको यह बात बताया है। अब देखिए 2 3 4 6 का फिर से देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे फिर से 12 हो गया। वही तरीका, बेस क्या है आपका 2 है, इससे भाग करिए, 2 छक्के 12, तो 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। बेस क्या है 3, 3 से भाग करिए, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 4 है, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, बेस 6 है तो 6, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। देखिए 2 का पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64 होगा, और ठीक उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है आपका। अब आप बताइए कि हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू आपका कौन सा है, 81 है। 81 किसके लिए है, जिसका बेस 3 है, यानी इन सब में बेस 3 वाला यही है ना, तो यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन बी में है, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या इसमें पहचानना था कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। आगे देखिए, इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस बार देखिए यह जो क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 3 जो है इस प्रकार से है। अगर यही इस तरह से रहता 3 और यहाँ 2 रहता तो हम इसके लिए क्या लिखते, 2 का पावर हम 1/3 लिखते, ऐसा लिखते। लेकिन यह क्या है आपका 3√2 है, यानी 3 के गुना में √2 है। ध्यान रखिएगा 3 के गुना में √2 है, सबका पावर 1/2। देखिए 2 का पावर 1/2, 5 का पावर सब है रूट में ही है, √4 है, √9 है, इस तरीके से है। तो सब आपका कहाँ पे है, सब आपका रूट में ही है। अब यहाँ पे हमें यह पता लगाना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए 2 तरीका है, एक तो तरीका है कि सबको रूट के भीतर ले जाइए, तो 3 रूट के भीतर जाएगा तो 9, 9 दूना 18, यानी पहला में जो है क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान तो आपका √18 होगा। सबको रूट के भीतर ले जाइए ना, √18 जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर सकते हैं। देखिए 5 रूट के भीतर जाएगा 25, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 7 रूट के भीतर जाएगा तो 49, 49 चौके 50 चौके 200 में से 4 कम, 200 में से 4 कम यानी कि 196 हो जाएगा। 49 चौके है ना 196, और 8 भीतर जाएगा तो 64, 64 नमा कितना हो जाएगा 64 गुने कितना करना है हमें 9 करना है, तो 9 छक्के 54 540, और 9 चौके 36 576 हो जाएगा। कहने का मतलब कि सबको अगर हम रूट के भीतर ले जाएंगे तो यही तो वैल्यू हमें दिखेगा, यही दिखेगा ना वैल्यू। 8 भीतर जाएगा स्क्वायर होके 64 गुने 9 हो जाएगा। अब बताओ कि इन सब में सबसे बड़ा मान किसके सामने आया, सबसे बड़ा मान आया 576 के सामने, और सबसे बड़ा मान आया 8√9 के सामने। तो 8√9 आपका क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। देखिए 8√9, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत कर दिया है। क्या हो जाएगा आपका आंसर 8√9। ये सब तो है भी नहीं जो यहाँ पे टाइप किया है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 8 कितना 8√9 हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर। आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि देखिए अंदर में देखिए 2 है 3 है 4 है 9 है, इसके अंदर में भी सबसे बड़ा वैल्यू, और बाहर में देखिए 3 है 5 है 7 है 8 है, बाहर में भी सबसे बड़ा वैल्यू।
तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना, कौन होगा, 8√9। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया कि सबको रूट के भीतर ही ले जाइए। जब सबको रूट के भीतर ले जाइएगा तो कंपेरिजन आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है 3√2, है ना, 3√2 है, और यहाँ 5√3 है। इसके जगह अगर ऐसे रहता, यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू ले लेते, जैसे मान लीजिए इधर हम ले लिए 3√7 ले लिए, और इधर हम वैल्यू ले लेते हैं 5√3। अब तो हमें कंफ्यूजन होगा ना कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबको रूट के भीतर ले जा सकते हैं। तो 3 को रूट के भीतर ले जाइएगा 9, और 9 सत्ते 63, यानी √63 हम इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 5 को रूट के भीतर ले जाइए 25, 25 या 75, हम इसके लिए √75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कंपेयर आपका हो जाएगा कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो एग्जैक्टली हम आपको यही चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसटाइप हो गया, जिसकी वजह से जो चीज आपको हम समझाना चाह रहे थे नहीं हो पाया, लेकिन यहां से आप इस चीज को देखिए कि एग्जैक्टली यह बात यहां से तो आप नहीं बता सकते, यहाँ बाहर में छोटा है, यहाँ बाहर में बड़ा है, यहाँ अंदर में बड़ा है, अंदर में छोटा है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को रूट के भीतर ले जाएंगे, इस पूरे वैल्यू को रूट के भीतर ले जाएंगे, इसका मान √63, इसका मान √75। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि यह बड़ा है और यह क्या है, यह आपका छोटा है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें बताना है कि न्यूनतम कौन, यानी सबसे छोटा। तो 12 का पावर क्या हो जाएगा आपका, 1/6 होगा। यहाँ से हटाओगे 6, पावर 1/6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 का पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, लिख दीजिए। और आगे देख लीजिए, इधर आपका 5 है, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1/4 हो जाएगा। और इधर 3 है, 3 का पावर क्या होगा आपका, 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही तो करना है, सबके नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लीजिएगा तो बेस यहाँ पे 12 है। अब इतना तो समझ में आ गया है, 12 में भाग करिएगा, एलसीएम तो 12 ही होगा, तो 6 दूना 12, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह से 4 है बेस, तो 4, 3 चौके 12, तो ऊपर में 4 हो जाएगा। 5 है तो 5, 4 तिया 12, तो 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 है तो 3, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 144 होगा। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। 5 का क्यूब आपका 125 होगा, और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 729। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है न्यूनतम यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मान कहाँ पे आया है, यही तो है, बाकी सब में सबसे छोटा यही है। और यह किसके सामने आया है, 5 वाले के सामने, जिसका बेस 5 है, यानी यह जो नंबर है यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा बोला गया होता तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता, सबसे बड़ा नंबर जिसका बेस 3 है, यानी √3 आपका इन सब में सबसे बड़ा है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आगे आपको मिलता है तो आप आसानी से उसमें पहचान लीजिएगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं। तो आइए इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, 4 का पावर 1/3, ऐसा ही होगा ना। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम लिखेंगे 1/2। ठीक उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, आगे वैल्यू है आपका, यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर हम 1/6 लिखेंगे, और इधर आपका 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बता दीजिए 2 3 6 4 का एलसीएम फिर से क्या होगा, फिर से एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। तरीका आपको पता है, 4 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 3 चौके 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 को अपने जगह रहने दीजिए, 2 छक्के 12, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ दीजिए 3 है तो 3, 6 दूना 12, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह से 5 है तो 5, 4 तिया 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यह जो वैल्यू है 4 का पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 256। 4 का पावर 4 256, 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 3 का स्क्वायर मीन्स कि 9, और 5 का क्यूब यानी कि 125। हमें क्या करना है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे बड़ा पहले होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पहले यानी कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, जिसका बेस 4 दिख रहा होगा, यानी बेस 4 वाला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसी ऑप्शन में तो है, 4 वाला इसी में तो पहले आया है। पहले 4 वाला, उसके बाद 5 वाला, उसके बाद कौन आएगा आपका 2 वाला, और फिर आपका 2 वाला, और उसके बाद आपका 3 वाला। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो बड़ी वैल्यू पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। देख लीजिए यह सबसे बड़ा है, या इससे छोटा है, या इससे छोटा है, या यह आपका क्या है, सबसे छोटा हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। 3 वाला ही तो सबसे छोटा हो रहा है ना, तो सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगर इसी को आरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे पहले 3 वाला यानी इसको पहले लिखते।
आरोही क्रम में लिखना होता तो उसके बाद किसको लिखते, उसके बाद इससे बड़ा कौन है आपका 2 वाला, इसको लिखते, फिर कौन लिखते, फिर 5 वाला इसको लिखते, और लास्ट में हम इस वैल्यू को लिखते। बढ़िए अगले क्वेश्चन में, अगला देखिए। अब यहाँ से टाइप आपका हो रहा है चेंज। इस टाइप को आप समझिए, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का चयन करिए। अब ऐसे क्वेश्चन में बड़ा संख्या कैसे हम लोग पहचानते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक बार फिर से वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे जो पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। हम पावर को कर देंगे बराबर। हम पावर को क्या करेंगे, बराबर। तो या तो आप पावर को बराबर कर लीजिए या बेस को बराबर कर लीजिए। देख लीजिए कि कौन बराबर हो सकता है। तो सबका बेस बराबर हो जाएगा। देखिए सबका बेस यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 को भी 2 बना सकते हैं, 16 को भी 2 बना सकते हैं। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरपीएफ एसआई के अंदर 2024 में। तो 4 के लिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। 2 का पावर 100 है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। और 16 है, 16 के लिए लिखेंगे 2 का पावर 4 या 16 का वैल्यू, बाकी जो इसका पावर है इसको अपने जगह पे आप रहने दीजिए। यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 2 गुने 50 100 हो जाएगा। 2 का पावर इधर क्या है आपका 100 होगा, और इधर 2 का पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या का चयन करिए। तब तो 2 का पावर 100 ही है, यानी सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं जो है वह बराबर है। देख के कह सकते थे, या 2 का पावर 100 है, 2 का पावर 100, 2 का पावर 4, 25 चौके 100, सब 2 का पावर 100 है, यानी सभी संख्या क्या है आपका बराबर है। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह वाला बचा हुआ ही था, इसको सोल्व करिए। भाई क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, 5 का पावर 1/2, नुकीला पावर कुछ नहीं है तो 2 तो होगा ही ना। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 4 का पावर 1/3 लिखेंगे। आगे चलिए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम 1/5 लिखेंगे। आगे देख लीजिए, यह जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, 3 का पावर हम 1/7 लिखेंगे। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 5 3 2। तो इसका एलसीएम इस बार हो जाएगा सबका गुणनफल, यानी कि 210। एक बड़ा वैल्यू आ रहा है, देखिए 2 तिया 6 पंचे 30 सत्ते 210। अब क्या करेंगे, बेस को तो आप लिख दीजिए, इससे भाग करिए, इसमें 210 में कितना बार हो जाएगा आपका 105, तो यहाँ पावर 105 हो गया। इससे भाग करेंगे एलसीएम में, भागफल से ऊपर वाला में गुना। 4 है तो 4, 3 से भाग करेंगे 70, 1 में 70 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा। 2 को अपने जगह पे रहने दीजिए। 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 40 पंचे 100 यानी 42 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए 3 है तो 3, 7 तिया 21 कितना हो जाएगा 30। हमें क्या बताना है, गौर से देखिए, पावर बहुत बड़ा बड़ा इस बार आया है, और जो फॉर्म है पावर का उसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या बताइए, इसमें सबसे बड़ा बेस कौन है, यही है, और सबसे बड़ा पावर भी इसी का है। तो इसका बेस भी सबसे ज्यादा है, पावर भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा, कौन, जिसका बेस 5 है। तो आंसर हमारा हो गया विकल्प सी। इन सब में देखिए सबसे बड़ा बेस इसका है और पावर भी सबसे ज्यादा है, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सबसे बड़ा बेस भी है, सबसे ज्यादा पावर भी है इन सब में, यानी यही सबसे बड़ा होगा। आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। आगे चलिए, अब आइए इस अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला टाइप है आपका, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हम क्या करेंगे कि बड़ा संख्या और छोटा संख्या पहचानने के लिए या तो हम बेस को बराबर कर लेंगे या पावर को बराबर कर लेंगे। दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना होगा, तभी जा करके जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें यह पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब देखिए बराबर कैसे करेंगे, इन सभी पावर को देखिए तो 60 48 36 24, यह अधिक से अधिक किससे कट जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोचिएगा उतना आसान हो जाएगा। 24 से कटेगा सब नहीं, 12 से सब कट जाएगा। अच्छा, यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप यह देख सकते हैं कि 60 48 36 24 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इन चारों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर ही इसका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ 12 होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबके पावर को 12 के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 का पावर 60 है ना, तो 2 का अंदर वाला पावर हम 5 ले लेते हैं और बाहर वाला पावर हम 12 ले लेते हैं। देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, बस हमें बाहर वाला पावर पता करना है। बाहर वाला पावर अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर चुनिए जो 60 48 36 और 24 सबको पूरा पूरा काटे, तो 12 है, तो हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 3 का पावर 48 है, तो 3 का पावर हम 4 और होल पावर हम क्या लिखेंगे 12, सबके बाहर में 12 ही होगा। अब 48 बनाना है तो अंदर में 4 करिए। यहाँ देखिए 4 4 का अंदर में पावर क्या रखेंगे 3, क्योंकि बाहर हमें 12 रखना है, तो अंदर में ऐसा वैल्यू रखेंगे कि गुना करने पर 36 आ जाए। 5 का पावर हमें क्या बनाना है 24, तो अंदर में हम 2 लेंगे, बाहर में तो हमें पावर 12 ही रखना है। देख लीजिए सबका पावर बराबर हो गया, सबका बराबर हो गया सर, 12 12 12 12। अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, या 32 का पावर 12 हो गया।
यहाँ देखिए 3 का पावर 4 कितना 81 है, 81 का पावर 12 हो गया। 4 का क्यूब कितना 64, यहाँ 64 का पावर 12 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ 25 का पावर 12 हो गया। अब देखिए कि सबका पावर तो इक्वल है, सबका पावर बराबर है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा ना। तो सबसे बड़ा कौन है देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा बेस किसका है 81 का, तो यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। 64, 25, 81, 32 में सबसे बड़ा तो 81 ही होगा। और यह किसके लिए, जिसका बेस 3 होगा, यानी 3 का पावर 48 ही यहाँ पे सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, जिसका बेस 5 होगा, यानी 5 का पावर 24 इसमें सबसे छोटा होगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सबके पावर को काट लीजिए। कितना से कटेगा, 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 तिया 36 और 12 दूना 24। यह हो गया आपका 32, यह हो गया 81, यह हो गया 64, यह हो गया आपका 25। पकड़ लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए सबका पावर देख लीजिए, अधिक से अधिक कितना से कटेगा, 10 से कटेगा, तो 10 से काटेंगे, 10 पंचे 50, 10 चौके 40, 10 तिया 30, 10 दूना 20। यह हो गया 5 का स्क्वायर मीन्स की 25, 4 का क्यूब यानी कि 64, 3 का पावर 4 यानी कि 81 और 2 का पावर 5 यानी कि 32। सब का पावर आपका कितना से कट गया, 10 से कट गया। तो 10 से काट दे तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, 32, 81, 64, 25 में से बताइए सबसे बड़ा कौन है। सर सबसे बड़ा एक बार फिर से कौन है, 81 है, जो कि 3 का पावर 40 के सामने है, तो 3 का पावर 40 हमारा सही आंसर होगा। दरअसल हम क्या किए हैं कि सबके पावर को बराबर कर दिए हैं। तो सबका पावर कट रहा है 10 से ना, तो सबके बाहरी पावर को 10 कर लीजिए। तो 10 करेंगे तो अंदर वाला पावर क्या रखना होगा, ऐसा नंबर जिसे गुना करने पर 50 आ जाए, यानी कि 10, 10 पंचे 50। 3 का अंदर में पावर 4, बाहर में क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। 4 का अंदर में पावर 3, बाहर में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ भी आपका 10 रखना पड़ेगा। 5 का अंदर में पावर 2, बाहर में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ भी आपका 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करिए लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 32, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 81, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 4 का क्यूब 64, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। जब पावर बराबर हो गया तो बेस से पता चलेगा ना कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है 81। 81 किसके लिए है, जिसका बेस 3 है। 3 का पावर 40 का यह वैल्यू है ना, तो 3 का पावर 40 सबसे बड़ा हो जाएगा। यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए यहाँ पे आप बताइए कि सब 10 से कटेगा ना, तो काट लीजिए। तो 5 का स्क्वायर यानी कि यह कितना है आपका 25। यहाँ 4 का क्यूब यानी कि 64, 3 का पावर 4 यानी कि 81, 2 का पावर 5 यानी कि 32। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया क्या। सबसे छोटी संख्या बताइए, तो यहाँ पे देखिए 25, 64, 81, 32 में सबसे छोटा 25 है, किसके सामने आया 5 का पावर 20। यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए यहाँ पे भी आप वही चीज अपना सकते हैं। पावर कितना से कट जाएगा आपका 100 से, तो काट लीजिए, 00 00 कैंसिल। अब यहाँ 200 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 00 है, इसका क्यूब करेंगे तो 00 कितनी बार आ जाएगा आपका 3 बार रिपीट कर जाएगा। 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बार जीरो हो जाएगा भाई 300 गुने 300, तो 300 गुने 300, 3 गुने 3 9 और दोनों में डबल डबल जीरो है, यानी 4 जीरो हो जाएगा। 200 का पावर 3 यानी 200 गुने 200 गुने 200, तो 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा, और 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यानी कुल मिला के 6 जीरो हो जाएगा। अब इस दोनों में बड़ा कौन, आप ऐसा मत बोलना कि यह आपका छोटा है यह बड़ा है, इधर 8 है इधर 9 है। ये पूरा नंबर को देखिए, यहाँ पे देखिए एक बड़ा नंबर है, देखिए 3 3 6 एक 7 अंक का संख्या और यह आपका 5 अंक का संख्या है, तो यह बड़ा है यह क्या है छोटा है। हमें क्या बताना था कौन बड़ा है, आंसर हो जाएगा 200 का पावर 300। और वैसे भी इस तरह का अगर क्वेश्चन देना कि पावर 200 300 इस प्रकार से दिया जाए, तो उसमें जिसका पावर बड़ा होगा ना वही बड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पावर जो है वह संख्या को बहुत बड़ा बना देता है, सेम संख्या को उसी संख्या में दोबारा से गुना कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जिसका पावर ज्यादा होता है, जब बड़ा बड़ा पावर दिया जाए वहां पे देखिएगा कि जिसका पावर ज्यादा होगा वही आपका बड़ा होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, पीछे जो तरीका अपनाए थे उससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 200 का पावर अगर इक्वल करे तो अंदर में पावर 3 बाहर में पावर 100 हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 300 का पावर क्या होगा, अंदर में पावर 2 बाहर में पावर कितना, बाहर में पावर आपका 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, 200 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 और 2 जीरो है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा 6 जीरो। यह बात तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है सर। पावर को अपनी जगह पे रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ भी पावर 100 है। बता दीजिए कौन बड़ा है भाई, ऑब्वियसली यह वाला वैल्यू बड़ा है और यह क्या है आपका छोटा है। हमें क्या बताना था, बड़ा कौन है, यानी 200 का पावर 300 वाला बड़ा हो जाएगा। इधर देख लीजिए 500 का पावर 1000 है और 1000 का पावर 500। इसका बेस जरूर ज्यादा है लेकिन पावर बहुत कम है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही आपका बड़ा होगा।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर अगर इक्वल करेंगे तो 500 का पावर यहाँ पे अंदर में 2 और बाहर में कितना लिख सकते हैं हम, 500 लिखेंगे, जाएगा 500 दूना 1000। यहाँ देख लीजिए 1000 का पावर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1000 का पावर यहाँ पे हम लिखेंगे 500। ठीक है, अब देखिए 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। तो यह आपका 2500 का पावर 500 हो गया और ये आपका 1000 का पावर ही 500 है। तो आप बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, भाई यही तो बड़ा होगा ना, कौन सा, इसका बेस आपका 500 है, तो 500 का पावर 1000, यही आपका बड़ा वैल्यू। इसका पावर ज्यादा होगा ऐसे क्वेश्चन में, वही आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ बताइए, यहाँ बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए जिसका पावर ज्यादा होगा वह बड़ा होगा। देखिए यह बड़ा है, या इससे छोटा, या इससे छोटा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 400 का पावर कितना, 150। ठीक है, यह आपका क्या है, सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है, 300 का पावर कितना, 300 का पावर 200। और यह आपका सबसे बड़ा कौन है, 200 का पावर 300, यही आपका सबसे बड़ा होगा। बढ़ते क्रम में लिखना था, इसमें से किसी भी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में नहीं लिखा गया है ना, किसी भी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में नहीं लिखा गया है, क्योंकि सिंबल देख लीजिए इस तरह से है, 400 का पावर इतना। अच्छा चलिए, इस सिंबल को अगर हम ऐसे घुमा देते ना तो यह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। इस ऑप्शन को हम अगर इस तरीके से घुमा देते, ठीक है, यह आपका छोटा है इससे और यह छोटा है इससे। अब हमारा आंसर क्या है, अब हमारा आंसर विकल्प ए यहाँ पे हो जाता। समझ पा रहे इसको। हम क्या कर सकते हैं भाई, सबके पावर को ऐसे भी काटिए ना, सबके पावर को 100 से काटिए तो कट गया, कट गया, कट गया जी, 100 से नहीं कटेगा। सबके पावर को आप कितना से, 50 से काटिए, 6 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ऐसे मत करिए, इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। 200 का पावर देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अंदर में 6 लिखेंगे और बाहर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50, तभी तो इक्वल होगा सबका पावर। 300 का पावर हम अंदर में क्या लिख सकते हैं, 300 का पावर अंदर में हम लिखेंगे 4 और बाहर में क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 400 का पावर जो है अंदर में हम क्या लिखेंगे, 3 और बाहर में क्या लिखेंगे, हम 50 लिखेंगे। अब पकड़े कैसे, देखिए सबका बाहर में पावर बराबर है ना, अंदर में देखिए पावर किसका ज्यादा है, क्योंकि अंदर में देखिए हर जगह 2 जीरो है। अब 2 जीरो का पावर 6 करेंगे तो 12 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो का पावर 4 करेंगे तो 8 जीरो आएगा, और 2 जीरो का पावर 3 करेंगे तो कितना, 6 जीरो आएगा। तो 6 जीरो वाला, 8 जीरो वाला और 12 जीरो वाला बड़ा कौन होगा, यह बड़ा है, यह सबसे बड़ा, यह उससे छोटा और यह आपका सबसे छोटा। तो इसी वजह से हमने आपसे क्या कहा कि आपको जो है क्या करना है, जिसका पावर छोटा होगा वह छोटा, जिसका पावर बड़ा होगा वह बड़ा हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। आगे चलिए, इसमें देखिए यहाँ बहुत करीबी मामला है। अब इसमें भी देखिए पावर ज्यादा किसका है, इसका, यानी यही आपका बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1000 का पावर क्या है आपका, 1000 का पावर है 1000 और आगे क्या है 1001 का पावर कितना, 999। बहुत करीबी मामला है, फिर भी जिसका पावर ज्यादा होगा वही आपका बड़ा होगा। अब अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन लिख करके, छोटा नंबर लिख करके उसको चेक कर लीजिए। 1000 का पावर 1000 है तो हम ले लिए 3 का पावर 3, छोटा नंबर में बेस पावर दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ भी बेस पावर इक्वल रखिएगा। अच्छा इधर देख लीजिए 1 ज्यादा है तो इधर 3 है तो इधर क्या रखेंगे, 4। अगला का बेस जो है इससे 1 ज्यादा और पावर इससे 1 कम, तो पावर इधर 3 तो इधर 2 रखे। अब 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, यानी 27 बड़ा होगा 16 छोटा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि अगला का बेस पिछला से 1 ज्यादा पावर 1 कम, उस केस में जिसका बेस पावर इक्वल होगा वही वैल्यू बड़ा होगा। हमें यही बताना था कि बड़ा कौन। आगे बढ़िए, अब आपका यहाँ पे अगला टाइप है, यहाँ भी हमें यही बताना है कि जो नंबर दिया गया है, जो व्यंजक दिया गया है, उसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब माइनस के रूप में दिया जाए ना, गौर से देखिएगा, किस रूप में दिया जाए, माइनस के रूप में जब दिया जाए तो एक बार अंतर चेक करिएगा, 7 5 2 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, 9 7 2 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, सबके पदों के बीच का अंतर समान है। तो जब अंतर समान होगा, ठीक है, क्या होगा, जब अंतर समान होगा तो जो व्यंजक, अपने कॉपी में इस बात का नोट जरूर बना लीजिएगा, जो व्यंजक सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वही सबसे बड़ा। तो देखिए, तो इसमें सबसे छोटा तो हमें यही दिख रहा है, √5 √3, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये ध्यान से सुनिएगा, अगर दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों का अंतर समान है, समान अंतर वाला ही पूछता है, देखिए 2 का अंतर 2 माइनस में रहेगा तो 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, तो उस केस में क्या होगा कि जिसका जो व्यंजक आपको सबसे छोटा दिख रहा होगा उसी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा यही है, और सबसे छोटा पूछा जाता तो
सबसे छोटा हमारा यह, जो दिखेगा सबसे बड़ा वही सबसे छोटा हो जाएगा। अंतर समान रहने पर क्या करना है, नोट बनाइएगा अपने कॉपी में। दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों का अंतर अगर एक समान हो, उस केस में जो दिखेगा सबसे बड़ा वह सबसे छोटा होगा, और जो दिखेगा सबसे छोटा वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ देखिए 11-9 2 का अंतर, 13-11 2 का अंतर, 17-15 2 का अंतर, 15-13 2 का अंतर। सबसे छोटा कौन, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इसमें, 17-15, यानी यही सबसे छोटा हो जाएगा। आंसर विकल्प ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए प्लस में रहने पे क्या करेंगे, तो जब प्लस में रहे ना तो इसको आपस में गुना कर लीजिए। 8 पंचे 40, सभी को, दोनों पद को। 7 छक्के 42। ठीक है, आगे देखिए 10 तिया 30, दोनों पदों का गुना। 11 दूना 22, इस सब में 2-2 पद है ना। 8 5 है तो 40, 7 6 है तो 42, 10 3 है तो 30, 11 2 है तो 22। अब जिसका गुणनफल ज्यादा आया है वह बड़ा हो जाएगा, जिसका गुणनफल कम आया है वह छोटा हो जाएगा। प्लस सबसे छोटा, तो सबसे कम गुणनफल किसका है, सबसे कम गुणनफल √11 प्लस √2 का है, यानी यही सबसे छोटा हो जाएगा। तो आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको यहाँ भी चेक करते हैं। कोई दो ले लेते हैं यहाँ पे हम, √8 और प्लस √5। यहाँ खास बात क्या है उसको भी समझिएगा। और √7 और प्लस √6। देखिए खास बात क्या है कि प्लस वाले में योगफल इक्वल देता है। देखिए योग बराबर होगा 8 5 13, 7 6 13। जब माइनस रहेगा तो अंतर इक्वल देता है, और जब प्लस देगा तो योगफल इक्वल, तो दोनों का योगफल बराबर है। अब यहां से नहीं पकड़ में आ रहा है कि ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तब पता लगाते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8, बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2ab, तो 2 गुना √8 गुना √5, यानी 2 √40 हो जाएगा, होगा। और इधर देख लीजिए क्या होगा, ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, प्लस 2ab, तो 2 गुना √7 गुना √6, यानी कि 2 √42, इतना हो जाएगा। अब देखिए इधर हो गया आपका 8 5 13, इधर भी है आपका 13, इधर है 2 √40, इधर है 2 √42, यानी जिसका गुणनफल देखिए 7 6 42, जिसका गुणनफल ज्यादा है वही क्या है आपका बड़ा है, जिसका गुणनफल कम है वह क्या है छोटा। तो इस वजह से अगर प्लस के रूप में दे तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इस बात को कि जिसका गुणनफल ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टाइप, इसलिए अलग से जो फाउंडेशन में क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं उन क्वेश्चंस को भी लेकर के आपको एग्जांपल हम करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो वह आपसे छूटे नहीं। इस बैच को कराने का पूरा पूरा उद्देश्य यह है कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए। यही कारण है कि इतना सारा एग्जाम्पल और इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। इसमें बताइए सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, इस सबसे बड़ा व्यंजक कौन होगा, जो सबसे छोटा दिख रहा होगा। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है सर, सबसे छोटा √5 माइनस √3 दिख रहा है। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। क्या बताना है, देखिए अंतर बराबर है ना, 19 11 2 का, 13 11 2 का, 7 5 2 का, 5 3 2 का। जब अंतर बराबर हो उस केस में क्या होता है, जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, गौर से देखिएगा। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका वैल्यू 320 है, एक्स का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे समझिए। एक्स का मान एक तो हम ऑप्शन से रख सकते हैं, एक्स के जगह ऐसा कौन सा ऑप्शन रखे कि वैल्यू 320 आ जाए। तो बड़ा वैल्यू है, हम एक्स के जगह 7 रख के देखते हैं। तो अगर एक्स के जगह 7 रखिएगा तो 2 का पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और प्लस 2 का पावर 7 प्लस 1 कितना होगा 8। अब 2 का पावर 6 कितना होता है 64, और 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 16 32 64 128 256 256 256 में अगर हम 64 जोड़ देंगे 320 हो जाएगा। आंसर विकल्प डी हो गया। तो एक तो तरीका है कि इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन बना लीजिए। सोचिए कि एक्स के जगह पर ऐसा कौन सा मान रखे कि एलएचएस बराबर क्या हो जाए, आरएचएस हो जाए। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। दूसरा तरीका यह है कि इस दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। तो 2 का पावर x माइनस 1 है ना, तो 2 का पावर x माइनस 1 जो है वह कॉमन ले लिए इस दोनों में से, जो छोटका होगा उसको कॉमन लीजिएगा। ठीक है, तो 2 का पावर x माइनस 1 या x प्लस 1 है, छोटका है, छोटका वो कॉमन ले लिए। जैसे मान लीजिए 8x और प्लस 4x है, तो इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, 4x ही तो कॉमन लीजिएगा, छोटका ही तो कॉमन लीजिएगा। तो छोटका इन दोनों में से कौन है, 2 का पावर x माइनस 1 पूरा कॉमन ले लिए। तो यह पूरा कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा आपका 1 बचा, और प्लस इधर देख लीजिए इधर क्या बचेगा, 2 का पावर पहले से x प्लस 1 है, और इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2 का पावर x माइनस 1, तो इसको घटा लीजिए माइनस x प्लस 1 कर लीजिए। तो लोग यह क्या चक्कर है, देखिए कॉमन का दरअसल मतलब क्या होता है।
अगर हम आपसे कहे कि 7x प्लस 49 में से आप कुछ कॉमन निकालिए, आप बोलोगे सर 7 कॉमन हो जाएगा। तो 7 कॉमन होने का क्या मतलब है, आप 7x में भी भाग कर रहे हैं 7 से और प्लस 49 में भी भाग करते हैं 7 से। कॉमन लेने का इतना आदत अच्छा हो गया है कि आप सीधे देख के बता देते हैं कि क्या होगा। दरअसल होता इतना है, अब देखिए 7 में 7 से भाग करिएगा क्या बचेगा x, 49 में 7 से भाग करिएगा क्या बचेगा 7। डायरेक्ट आप इतना लिखते हैं, बट करते क्या है, जो भी कॉमन आप लिए हैं और जहां जहां से कॉमन लिए हैं वहां पे भाग होता है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ गए। तो कॉमन का मतलब भाग। अब आप देखिए इसमें से इसको कॉमन लिए तो सेम चीज कॉमन लिए तो यहाँ एक बचेगा, लेकिन 2 का पावर x माइनस 1 में से आप कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं 2 का पावर x प्लस 1 में से 2 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग, मतलब इसमें इससे भाग कर रहे हैं और भाग में पावर घटता है, तो 2 का पावर x प्लस 1 में से पावर घटाइए, x माइनस 1 को घटाइए, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। जिसको घटा रहे उसका चिन्ह बदलिए, x प्लस में तो माइनस और 1 माइनस में तो प्लस हो जाएगा। इसी वजह से इतना लिखे हैं हम। और बराबर इधर 320 है तो बराबर में 320 भी आप लिख दीजिए। देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, एक और एक दो, भाई एक और एक कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और एक 5, तो 2 का पावर x माइनस 1 गुना इधर क्या आ गया 5 और बराबर इस तरफ वैल्यू आपका 320 है। और यह एक और एक दो, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में काटिए, 64 पंचे 320। इधर है 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 64 के लिए 2 का पावर 6 लिखिए। याद करिए हमने आपसे क्या कहा था थ्योरी में, बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर, बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर होगा, यानी x माइनस 1 बराबर कितना, भाई x माइनस 1 बराबर 6 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा 7। तो बाई ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज यह पूरा का पूरा मेथड है, इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ऐसा मान रखना है कि इसका जो अंतर आए वह 0 आ जाए। तो अगर 2 लीजिएगा तब तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाइएगा तो -1 आ जाएगा। 3 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 4 रख के देखिए, 4 माइनस 1 3, 4 पे भी नहीं होगा। 5 रख के देखिए, 5 माइनस 1 4, 2 का पावर 4 16, 5 माइनस 3 2, 4 का स्क्वायर 16, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी। एक तरीका तो यह है। दूसरा देखिए क्या है, 2 का पावर इधर क्या है x माइनस 1 बराबर, इस तरफ 0 है ना, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या लिख सकते हैं 4 का पावर x माइनस 3 लिखा जा सकता है। अब 2 का पावर x माइनस 1 है, बेस बराबर करने पर पावर बराबर होता है ना, 2 का पावर x माइनस 1, इधर 4 के लिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसका पावर x माइनस 3 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इधर देखिए 2 का पावर आपका x माइनस 1 बराबर 2 का पावर, यह भी पावर यह भी पावर, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 2 से x में गुना 2x और 2 से 3 में गुना 2 तिया 6, 2 से 2 कट गया, इधर बचा आपका x माइनस 1 बराबर इधर आपका 2x माइनस 6। इधर देखिए -6 इधर आके 1 में जुटेगा तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा इधर आपका 5, और x इधर आके 2x में से घटेगा तो x, -6 है बराबर जम कराएंगे तो +6, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 और x इधर जाके 2x में से घटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन है, हमें वैल्यू 4 चाहिए। तो हमें वैल्यू 4 चाहिए, मतलब यहाँ 8 यहाँ 4 आएगा तो 4 आ जाएगा। तो x के स्थान पे हम क्या रखें, अगर 3 रखते हैं तो 2 का क्यूब 8, और यहाँ 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। x का मान यहाँ से पता चल गया 3, x का मान यहाँ से क्या पता चल गया 3। इसको देख करके आप बता सकते हो ना कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आपका 3 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसमें से कॉमन ले सकते थे, क्या कॉमन ले सकते थे इस दोनों में से, 2 का पावर x, 2 का पावर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस, इधर 2 का पावर x माइनस 1 है, इसमें से 2 का पावर x कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन का मतलब भाग, यानी इससे भाग करने का मतलब इसका पावर इसमें से घट जाएगा। और बराबर इधर क्या है आपका, इधर है आपका 4, तो 4 को अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, प्लस का x माइनस का x कैंसिल होगा, इधर आपके पास क्या है 2 का पावर x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 का पावर -1, यानी 1/2 होगा, बराबर इधर 4 है तो 4। आगे देख लीजिए 2 का पावर x इंटू क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बराबर 4, इधर हो जाएगा आपका 2 का पावर x, इसका वैल्यू 8। इधर से आप कह सकते हैं 2 का पावर x बराबर 2 का पावर कितना 3, तो x का वैल्यू 3 है, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो x का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू 3 आया तो यहाँ रख दीजिए, 2 का पावर x यानी 2 का पावर 3,
प्लस 2 का पावर x माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर इधर कितना होगा, 3 माइनस 1 2, 4 और 8 कितना 12। आंसर आपके क्वेश्चन का 12 हो जाएगा। आपको प्रयास यह करना है ऐसे क्वेश्चन में कि डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू सोच लेना है कि x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखे कि वैल्यू 4 आ जाए। 1 2 3 में से ही कोई ना कोई छोटा नंबर में ही आपका आ जाएगा, वहीं से कैलकुलेशन कर लेना है। इस बार देखिए, यहाँ देखिए x का पावर 3 का पावर x प्लस 8 है, ठीक है भाई, 3 का पावर x प्लस 8। इधर हम क्या लिख सकते हैं 27 के लिए, 3 का पावर 3 लिखेंगे, बेस सेम हो जाएगा ना, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए, 2x प्लस 1। आगे देखिए 3 का पावर आपका इधर x प्लस 8 हो जाएगा, बराबर बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए, यह भी पावर आपस में गुना, तो 3 से गुना करेंगे 2x में तो 6x हो जाएगा, 3 से 1 में गुना तो 3 हो जाएगा। बेस सेम है, बेस से बेस हटा दीजिए काट के, x प्लस 8 बराबर इधर क्या बचा आपका 6x प्लस 3, प्लस 8 आके 3 में से घटेगा 5 हो जाएगा, और x आके 6x में से घटेगा तो 5x हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, कितना टाइम्स 1 टाइम्स 1 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, 2 का पावर m प्लस 2 का पावर 1 प्लस m बराबर 24, तो m का मान क्या होगा। अब जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यह भी ये आपका 2 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं, पावर 1/3 करेंगे तो 2 का भी वैल्यू आपका 24 नहीं देगा। 3 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना 8, और 3 और 1 4, 2 का पावर 4 16, 16 8 24 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा आपका 3। सीधे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको बनाइए। यहाँ देख लीजिए हमें क्या बताना है, x का मान, ऑप्शन से ऐसा x का मान रखिए जिससे यह वैल्यू आपका 775 दे दे। अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, 5 का पावर 0 1, यह 5 5 1 6, और यह आपका 25 नहीं होगा। 3 रख के देखिए, 3 माइनस 1 2, x के जगह 3 रख के देखिए तो 3 माइनस 1 2, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। x की जगह 3, 3 और 1 4, 5 का पावर 4 625, या जोड़ने पे 775 हो जाएगा। हो जाएगा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह जो टाइप था इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और इंपॉर्टेंट यह टाइप है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम लोग किए हैं। आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो वो आपसे छूटे नहीं। आज के लिए इतना ही, एक क्लास और हम लोग करेंगे तब जा करके सर्ट्स और इंडिसेस कंप्लीट होगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के अंदर कराने हैं, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।